Hello friends, welcome back to my channel. Today our topic is health assessment. Let's start the topic. पहले हम इसमें फर्स्टली कंटेंट देखते हैं हेल्थ असेसमेंट का. इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, पर्पज, प्रोसेस एंड हेल्थ हिस्ट्री. लेट स्टार्ट द टॉपिक. Health assessment introduction. Health assessment is the regular and continuous process. This is an important tool to determine the health status of an individual. It consists of a systematic band or orderly collection of information pertaining to and about the health status of the patient. हेल्थ असेसमेंट जो होता है एक रेगुलर और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि इम्पॉर्टेंट टूल होता है टू डिटरमाइन हेल्थ स्टेटस को डिटरमाइन करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है किसी भी इंडिविजुअल का. ये कंसिस्ट होता है सिस्टमेटिक बैंड से ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन. एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से बैंड होता है अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट. किसी पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्शन का एक सिस्टमेटिक बैंड होता है हमारा हेल्थ असेसमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफिनीशन ऑफ द हेल्थ असेसमेंट. डिफिनीशन. Health assessment is the deliberate and systematic collection of the data to determine a client's and past health status, functional status, and to determine a client's present and coping pattern. Assessment is the deliberate or systematic collection data to determine the health असेसमेंट जो होता है एक सिस्टमेटिक और डिलिब्रेट कलेक्शन होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो कि कलेक्शन हम पेशेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं उसके पास्ट हेल्थ के बारे में, उसके फंक्शनल स्टेटस के बारे में, और ये भी डिटरमाइन करते हैं क्लाइंट्स प्रेजेंट एंड कोपिंग पैटर्न. क्लाइंट्स की प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस क्या है और उसका कोपिंग पैटर्न क्या है, ये भी हम हेल्थ स्टेटस में डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है पर्पज ऑफ द हेल्थ असेसमेंट. पर्पज ऑफ द हेल्थ असेसमेंट. टू स्टेबलाइज अ डाटाबेस फॉर द पेशेंट नॉर्मल एबिलिटीज, रिस्क फैक्टर एंड एनी करेंट अल्टरनेशन इन फंक्शन. हम हेल्थ असेसमेंट के द्वारा ये स्टेबलाइज करते हैं कि पेशेंट का नॉर्मल एबिलिटी क्या है, उसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, और एनी करेंट अल्टरनेशन इन फंक्शन, और अगर कोई करंट उसके फंक्शन में कोई अल्टरेशन हो रहा है उसको भी हम स्टेबलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा टुगेदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट्स. हम क्लाइंट्स मतलब क्लाइंट का होता है पेशेंट. पेशेंट को हम उसके डिजीज के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. टू आइडेंटिफाई द हेल्थ मॉडल. हम हेल्थ मॉडल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हेल्थ असेसमेंट के द्वारा. टू फ्रेम नर्सिंग डायग्नोसिस. हेल्थ असेसमेंट जो होता है वो नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रेम करने में भी हेल्प करता है. टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर हेल्थ टीचिंग. हमें हेल्थ एजुकेशन जो होता है वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं हेल्थ असेसमेंट के द्वारा. अगर पेशेंट नॉर्मली सही है तो हम उसको उसको नीड है हेल्थ एजुकेशन की तो हम उसको एसेस करके उसको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं. नेक्स्ट कंटिन्यूस करते हैं. टू इनहेंस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्सिंग केयर. हमारा नर्सिंग असेसमेंट हेल्थ असेसमेंट जो होता है हमारे नर्सिंग केयर को भी इन्वेस्टिगेशन करता है, मतलब इनहेंस करता है, बढ़ाता है. टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज अ वेराइटी ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम. जो हेल्थ असेसमेंट होता है वो हमारे पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है और उसका मैनेजमेंट क्या है इसका भी आइडेंटिफाई कराता है. टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर. इवेलुएट करता है इफेक्टिव नर्सिंग केयर को भी. टू इनहेंस द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. नर्स हेल्थ असेसमेंट जो होता है वो हमारे नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को भी इनहेंस करता है. टेकिंग क्लिनिकल जजमेंट. और एक क्लिनिकल जजमेंट लेने में भी हेल्प करता है हमारा हेल्थ असेसमेंट. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ द हेल्थ असेसमेंट. क्या क्या प्रोसेस हो सकती हैं हमारे हेल्थ असेसमेंट में. तो फर्स्टली है हेल्थ हिस्ट्री कलेक्शन. फर्स्ट पेशेंट का हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि ऐसी डिजीज़, ऐसा साइन सिम्टम उनके फैमिली मेम्बर को है या नहीं, और और ऐसी कोई पास्ट डिजीज कंडीशन उनको हुई थी या नहीं. सेकेंड हमारा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन.
फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का फिजिकली एग्जाम करेंगे कि कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है उनके बॉडी में। थर्ड हमारा आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट हेल्थ। हम पेशेंट के हेल्थ के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करेंगे हम थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में हम करते हैं फाइंड आउट द एबनॉर्मलिटीज एंड रिकॉग्नाइज द डिफरेंट डायग्नोसिस। फोर्थ में हमारा आता है कि हम को जो पेशेंट की जो भी एबनॉर्मलिटीज है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे और डिफरेंट डायग्नोसिस को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा आता है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। हम क्लिनिकल डिसीजन को भी फिफ्थ स्टेप में हम क्लिनिकल डिसीजन हमें क्या पेशेंट का डायग्नोसिस लिखने के बाद उसको क्या केयर प्रोवाइड करेंगे इसका हम डिसीजन करेंगे। सिक्स्थ हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन। फिर हम जो भी पेशेंट का हम केयर प्रोवाइड करेंगे उसको हम डॉक्यूमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ हिस्ट्री। इट इज़ द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, हिज फैमिली, स्टेबलाइज रिपोर्ट विथ the social economic background, nutrition, prevention, medical and surgical history, accidental and present illness, etc. हेल्थ हिस्ट्री जो होता है एक कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन होता है जो एक कोई पेशेंट है कोई पर्सन है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रिलेटेड टू द उसके पर्सन के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसका न्यूट्रिशन, उसका प्रिवेंशन, मेडिकल और मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, एक्सीडेंटल एंड प्रेजेंट इलनेस को भी हम हेल्थ हिस्ट्री में कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग इज गेटिंग द सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। हिस्ट्री टेकिंग जो होता है वो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है। इट्स हेल्प टू स्टेबलाइज रिपोर्ट विथ द पेशेंट, और जो हमारे पेशेंट को रिपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।